ये सवाल हर पेरेंट का मेरे पास बहुत आता है कि मैम हाउ टू चूज़ द राइट एंड करेक्ट मॉन्टेसरी स्कूल। आज मैं आपको बताती हूँ कि मॉन्टेसरी स्कूल अच्छा और जहाँ पर नॉलेजेबल हो उसको कैसे चूज़ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉन्टेसरी स्कूल बहुत एक्सपेंसिव, बहुत गैजेट वाला या बहुत लाविश बिल्डिंग वाला ही होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मालूम करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल मॉन्टेसरी इतना करीब होना चाहिए कि जहाँ आप जाकर बच्चे को पिकअप एंड ड्रॉप कर सकें। इतना करीब मॉन्टेसरी स्कूल से क्या होता है कि बच्चा कंफर्टेबल फील करता है कि उसकी मदर उसको बहुत देर तक हटी भी नहीं लगना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं बच्चा सबसे पहले घबरा जाता है कि अगर उसकी माँ उसको काफ़ी टाइम तक नहीं दिखे। नॉर्मली जब हमने मॉन्टेसरी स्कूल खोला था तो मेरा पहला यही होता था हर मदर के लिए कि प्लीज़ आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। जहाँ बच्चे को थोड़ा सा भी एहसास होगा कि उसकी मदर उसके पास नहीं है तो मैं इमीडिएटली मदर को बुला लेती थी, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि मेरी माँ कहाँ चली गई। क्योंकि बच्चे में अगर इनसिक्योरिटी आ जाएगी तो फिर बच्चे को स्कूल से एक फोबिया हो जाएगा जो कि उसका सालों साल तक नहीं निकलता। तो सबसे पहला आप जब स्कूल में ढूंढ रहे हैं तो वो ये ज़रूरी है कि वो आपकी वेसिनिटी के आसपास हो, करीब हो, जहाँ आप पिकअप एंड ड्रॉप कर सकें। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप उस स्कूल के बारे में पुराने पेरेंट्स से जो गुजर चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं उनके बच्चे, उनसे डेफिनेटली मालूम करिए वहाँ का टीचर का एटीट्यूड, प्रिंसिपल का एटीट्यूड, वहाँ के जो हेल्प्स हैं जो कि बच्चों को केयर करते हैं, केयर टेकर्स हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो करेक्ट बताएंगे कि कब किस वक्त उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। ये ज़रूरी है हर एक को मालूम करना। ये इसी को कहते हैं कि आप उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट आपका कि आप पुराने पेरेंट्स से मालूम करें। थर्ड, आप अपने बच्चे को हर चीज़ से, जो गैजेट्स वहाँ मौजूद हैं, अपने घर में भी उसको अपनी आसपास की चीज़ों से जो घर में आपके मौजूद हैं उससे अपने बच्चे को थोड़ा सा अवेयर करा दें, ताकि वो जाए तो उसको एकदम सब कुछ नया नहीं लगे। जो ऑलरेडी हम घर में कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी आई ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। आपके पास क्ले नहीं है, एक्सपेंसिव क्ले नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। अपर मिडिल क्लास वाले भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं, उनसे भी कम लोग होते हैं। मैं ये एपिसोड हर एक के लिए तैयार कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसको ये बहुत कोई रिच या पुअर या कोई ऐसा बंदा देखे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सब अफोर्ड कर सकते हैं। आटा सबके घर में होता है, हम उसको एज अ डो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे को हम देते हैं जो कि क्ले कहलाता है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर क्ले अलग तरह का होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ये हम बच्चों को देंगे। इससे बच्चे के मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, बच्चे की हैंड की जो बोन्स होती है वो स्ट्रेंथ उनको बढ़ती है, जो कि उनको बाद में राइटिंग में काम आती है। इसे ही मोटर स्किल्स कहते हैं, जो कि बच्चों के ग्रूव्स हम तैयार करते हैं। तो डो बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, हम बच्चों को सैंड देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें सिर्फ देकर बच्चे को छोड़ना नहीं है। मैं मॉन्टेसरी से हटकर, स्कूल से हटकर इधर इसलिए आई क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि माँ का बच्चे के साथ या फादर का या घर के फैमिली मेम्बर्स का बच्चे के साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को सिक्योर करने के लिए मॉन्टेसरी स्कूल से पहले बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है और सिक्योर है तो आप ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो सिक्योर फील करते हैं, वो अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं। तो उसको कैसे देंगे हम, कि हम अगर बच्चे को डो दे रहे हैं तो हम उसके साथ बैठें। सिर्फ देकर छोड़ना और बच्चे से पीछा छुड़ाना, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। फर्स्ट, आप उस बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं। सेकंड, बच्चा आपके साथ है, प्लस वो माँ, बच्चा, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ बैठकर वो डो से खेल रहा है। सबसे पहला हेल्दी रिलेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। ये बच्चे को काम करता है, ये बच्चे के मोटर स्किल्स डेवलप करता है, ये बच्चे का आई हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो ये आप सोचिए कि आप कितनी सारी चीज़ें एक छोटे से डो के साथ कर रहे हैं। सेकंड, फिर मैं स्कूल की तरफ आती हूँ कि वहाँ पर आप पेरेंट्स से मालूम करिए। जब आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पेरेंट्स से मालूम करिए कि वो स्कूल का माहौल कैसा है। पेरेंट्स आपको बताएंगे कि वो स्कूल में टीचर कौन सी अच्छी है। आपका बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है तो उसको वो टाइप की टीचर ढूंढिए। आपका बच्चा स्ट्रांग है तो वो तो फिर किसी भी फेज में किसी भी टीचर को हैंडल कर सकता है। दूसरी बात, जब बच्चा आपका घर वापस आता है
तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ यूनिफॉर्म उतार के उसको लंच पर बिठाना ज़रूरी नहीं होता है। यूनिफॉर्म उतार कर जब आप उसको लंच दे रहे हैं, इतनी देर में उससे आप सारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन लीजिए प्यार प्यार से। आज आपका स्कूल कैसा था, आज आपकी टीचर ने आपके साथ कैसे बात करी, आज वो जो दीदी आपको बाथरूम लेकर गई थी उसने आपके साथ क्या किया, आपके कपड़े चेंज किसने करे, आपको खाना किसने खिलाया, दीदी ने हैंड वॉश किया था, टीचर ने आपके साथ क्या करा, वो आपको किस तरह लेकर बैठी। हर चीज़ बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में लेके पूछिए कि बच्चा आपको हर चीज़ का जवाब देता रहे, क्योंकि ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपसे वर्बल होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बच्चे का आय आप स्कूल में रख सकते हैं। तो ये घर आने के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों के साथ आप एक हेल्दी मॉन्टेसरी स्कूल ढूंढ सकते हैं अपने बच्चे के लिए। उससे पहले आप बच्चे को अपने घर में तैयार करिए। यहीं तक ये वाले एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। फिर एक कोई नई चीज़ लेकर आपके सामने आऊँगी। हमेशा खुश रहिए। स्टे ब्लेस्ड नाउ एंड ऑलवेज। शब बखैर।